सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी हावी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वही मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। तो रावण ने कहा कि मैं इसको पूंछ पे आग लगा दूं। तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो। हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंगबली बलिए बजरंगबली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है और यह संकल्प हम सबका दीपावली के पर्व पे होना चाहिए।